नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र शुरुआती गैप डाउन और उसके बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। विदेशी संकेत थोड़े कमजोर या फिर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करते हुए न्यूज फ्लो घरेलू फ्रंट पर स्पेशली आरबीएल बैंक के संदर्भ में जो न्यूज फ्लो वीकेंड पर राइज हुआ उसके आधार पर बैंकिंग स्पेस में आज थोड़ा से सेंटीमेंट वीक शुरुआती कारोबार में दिख रहे थे और एक गैप डाउन शुरुआत भी होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन लोअर लेवल से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, 17,000 के ऊपर पहुंचा, 17,100 की दहलीज तक पहुंचा और मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। आज भी लगातार जो पिछले पूरे हफ्ते में देखने को मिला वही रहा कि आईटी स्पेस के अंदर एक अच्छा ड्राइविंग फोर्स था। आईटी आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, मार्केट को ड्राइव कर रहा था, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक जो थे जो कि लोअर लेवल से एक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी आई। फार्मास्यूटिकल स्पेस आज 1.5% की जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक अच्छा मूव वहां पे देखने को मिल रहा था। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की है जहां पर एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिली तो थोड़ा बहुत रियल स्टेट और थोड़ी बहुत बैंकिंग के अंदर बाइंग थी। प्रेशर आज देखने को मिला मेटल में, एफएमसीजी स्पेस में, जहां पे थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेकंड हाफ तक या फिर सेशन के लास्ट तक आते आते सेंसेक्स के करीब 24 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी में भी आज बाइंग थी, करीब 39 से 40 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप इंडेक्स शुरुआती कारोबार में एक अच्छी तेजी में था, 1% 1.5% के आसपास का मूव वहां देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया। लास्ट तक आते थे मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही इंडेक्सेस बंद हुए, लेकिन फिर भी अगर आप निचले स्तर से गिनेंगे तो आज सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार रिकवरी मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंटिमेंट थोड़ा आज जरूर वीक हुआ, स्पेशली आरबीएल बैंक के बाद पूरे बैंकिंग सिनेरियो में बंधन बैंक, एयू बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ ऐसे बैंकिंग है मिड कैप में जहां पर आज प्रेशर बनता दिखाई पड़ा फर्स्ट हाफ के अंदर, खासतौर से आरबीएल की खबर के बाद। लेकिन जो लार्ज कैप बैंक है वहां पर एक अच्छी रिकवरी भी थी। साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक जो कि अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि सवाल आई गेस आज ज़्यादा होंगे भी। सबसे पहला सवाल जो आज मेरे पास आ रहा है, हाँ जी, कुलदीप शर्मा साहब का सवाल है। गुड आफ्टरनून कुलदीप साहब, आपका सवाल नहीं लिखा आपने शायद। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड नेम एज ऑल्टरनेटिव टू एफडी। अरे मलिक साहब, ये सवाल थोड़ा टफ है। फ्यूचर म्यूचुअल फंड को मैं ट्रैक नहीं करता तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए आप शुक्रवार को, इस हफ्ते नहीं लेकिन अगले हफ्ते से जो शुक्रवार होगा उसमें 5 बजे का शो देख सकते हैं। शैल जी शो करते हैं, उसमें कई सारे एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड के शो बताएंगे। आप वहाँ से बढ़िया म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर, ये सीसीएल प्रोडक्ट को लेकर एक दो चीज़ें क्लीन है हर्षद साहब। वैसे तो कंपनी ठीक ठाक है, कॉफ़ी के अच्छे इनके पास बागान भी हैं और नाम भी है, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा स्पेस जो है वो साइक्लिकल है, चाहे सीसीएल हो, चाहे टाटा कॉफ़ी हो और अब चाहे सीसीडी प्रोडक्ट भी हो, मतलब कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस बेसिकली। लेकिन मेजरली इन सब में अगर ऑर्डर रखना हो तो सबसे ऊपर मैं फिर भी टाटा कॉफ़ी को ही रखूँगा क्योंकि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़े बागान इन्हीं के पास ही हैं। लेकिन फिर भी सीसीएल प्रोडक्ट आप आज मोमेंटम में आपने शायद पकड़ा होगा, सेकंड हाफ के मोमेंटम में ही रखिएगा इसे। ये मोमेंटम में तेज़ी पकड़ेगा और उसके बाद आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से मत सोचिएगा। ओके, डिक्सन 60 शेयर 1344, 10 से 15 साल। ऋषभ साहब, अपना एवरेज क्यों खराब कर रहे हैं? आपने 1300 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 60 शेयर आपके पास है, आज आप उसे एवरेज करेंगे 5400 रुपये में, यानी अभी खरीदारी से करीब 4000 रुपये ऊपर आप जाके एवरेज करेंगे। मान लेते हैं आप यहाँ से 60 शेयर भी ले लेते हैं तो भी आपका एवरेज कहीं आएगा 2500 नहीं, 3500 4000 की रेंज में। किसी फाइन डे जब बुरा दौर आएगा तब कभी ना कभी डिक्सन नीचे भी आएगा, ऐसा तो है नहीं एक तरफा चलता रहेगा। कभी मान लीजिए डिक्सन नीचे मिल जाता है तो आप एवरेज कर लीजिएगा, वरना इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप डिक्सन को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा स्टॉक उठाइए जो डिक्सन जैसा आपको लगता हो, जिसमें उतनी वैल्यू हो, वो इस दाम पर अवेलेबल होगा, वो आप खरीदारी कर लीजिए। तो ऐसे भाग के एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी नीचे मिलेंगे। आपकी लिस्ट में डिक्सन तो आ ही चुका है, आज 1300 रुपये है, आज के दिन में आप खरीदारी करने को तैयार है 5400 रुपये में। आज के दिन में अगर आपकी बहुत हार्दिक इच्छा तो 1-2 शेयर खरीद लीजिए, वेट करिए, कभी वो 5400 से नीचे आए 10% 20% तो आपको मिलिए एक रीजनेबल गैप, उसमें आप थोड़ा बहुत एवरेज कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो सिचुएशन अपर साइड पे जाके एवरेज करने की बजाय लोअर साइड पे एवरेज करें। अगर अच्छी कंपनी है तो अपर साइड पे एवरेज करने का एक ही नुकसान है, अपना पुराना एवरेज आप खराब कर देंगे, या तो कोई नए अकाउंट में थोड़ा बहुत ले लीजिए। लेकिन बेटर यही है कि आप इतनी सब्सटेंशियल क्वांटिटी है आपके पास कि आप समय दीजिए, चलने दीजिए, कभी ना कभी नीचे आएगा तो आप दोबारा खरीदारी कर लीजिएगा। ओके, शुड आई एवरेज स्पेंसर रिटेल? मनीष साहब,
कर भी सकते हैं अगर आपके पास होराइजन बड़ा है तो, और अगर नहीं है तो फिर मत करिएगा। अगर आप थोड़ा समय देंगे तो, क्योंकि जो है 2 क्वार्टर के नंबर इनके देखने पड़ेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है कि शायद अगला क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक होंगे इनके, सिचुएशन जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है। तो वेट कर लीजिए, उसके बाद मूव आएगा। लेकिन एवरेज आप तभी करिएगा जब आपका एपेटाइट बड़ा हो और आपके बड़े पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही रखता हो तो। वन स्टॉक फ्रॉम मी एज 2020 एज अ गिफ्ट। घोषाल साहब, मैं हमेशा से आउटराइटली कभी भी शेयर खरीदने में मतलब वो नहीं करता, हिचकता नहीं हूँ खरीदवाने में। रादर आपको अगर लगता है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई पर है, तब भी मैं बाज़ार में कई शेयर ढूंढ सकता हूँ जहाँ पे तेज़ी होगी, और जब बाज़ार ऑल टाइम लो पर होता है तब तो हज़ारों शेयर मिल जाते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आज 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे 2030, 2050 किसी भी साल के लिए आपको शेयर लेना हो तो 2, 3, 5 नाम हमेशा रखिएगा याद। TCS, IT मेजर जिसको आप भूल नहीं सकते, HCL भी, क्योंकि अब जब प्रमोटर इस भाव पर खरीदने को तैयार है एम्प्लॉयज़ के लिए तो खुद भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा L&T टेक, L&T इन्फोटेक बहुत महंगे हैं, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। तो पहली चीज़ तो हर कंपनी की मोनोपोली, हर कंपनी का डोमिनेंट प्लेयर तो होना ही चाहिए आपके पास। HUL, TCS, Pidilite, एशियन पेंट्स, HDFC लाइफ, और सेक्टर कौन कौन से बैंक्स में ICICI, HDFC, SBI, और ऑटो का हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, 4 व्हीलर में मारुति है सबसे बड़ा लीडर, लेकिन ठीक है 4 व्हीलर में से या 2 व्हीलर में से हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। देन कम्स, और सेक्टर कौन से हैं, ऐसे ही करके आप कोलगेट या HUL आपने ले लिया तो आपका टूथपेस्ट भी आ गया, जिलेट, प्रॉक्टर। इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आज आपने RBL का हश्र देखा, ICICI बैंक में और HDFC बैंक में अगर ऐसा कभी हश्र आया भी तो सरकार प्रोएक्टिवली उनको संभाल लेगी। ऑब्वियसली बात है वहाँ पर वो टू बिग टू फेल है, उनमें फंड्स एक्टिवली गए हुए हैं और वो इंडस्ट्री के इंडिकेटर है, वो देश के इंडिकेटर है। अगर किसी तरह का इतना बड़ा बैंक बैठेगा तो सरकार का की छवि या RBI की छवि या अथॉरिटीज़ की छवि की आ सकती है बात। इसलिए उन पे इतनी जल्दी कोई सिचुएशन ख़राब होनी नहीं है, और सब उन पे इन्वेस्टेड इसीलिए कि वो दे आर टू गुड, इसलिए उनके प्राइस महंगे, इसलिए उनके वैल्यूएशन महंगे। तो ऐसे पहली कभी दौर झटका आपको दिखेगा जो 2022 में आएंगे भी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बाजार बिल चलता ही रहेगा हमेशा। बिलीव मी, ये 2010% की गिरावट कोई गिरावट नहीं, गिरावट अभी आनी है, इससे बड़ी बड़ी गिरावटें देखेंगे हम कभी ना कभी आगे। तो ऐसे झटके जब कभी बाजार में आए तो उन तरह के लीडर्स को आप भरना शुरू कर दीजिएगा, कहीं नहीं कुछ होगा, सेफ होते हैं, नीचे आएंगे घूम के वापस ऊपर आ जाएंगे। HDFC बैंक 8 लाख करोड़ है, अभी भी अपने सारे नेक्स्ट पीयर से 2 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना, 50% ऊपर ही है। तो कुछ तो बात है ना, तभी इतना महंगा है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपने रणनीति रखनी है, और ये 2022 के लिए नहीं, 23 के लिए नहीं, 26 के लिए, 27 के लिए नहीं, कभी भी आप इनको खरीदारी कर सकते हैं। और हाँ, लीडर्स में हर सेक्टर का लीडर, यानी लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स या रेडिको खैतान या जुबिलेंट फूड, QSR में, तो ऐसे लीडर्स को आप पहले अपने पोर्टफोलियो कोर हिस्सा बनाइए, फिर आगे आप देखिए कि आपको किस में आगे जाके जाना है। ओके, 5 पेनी स्टॉक। सैफी साहब माफ़ी, पेनी स्टॉक में फंसा नहीं सकता किसी को, सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। किम्स एंड नाइका फॉर लॉन्ग टर्म। शर्मा साहब, किम्स की मैनेजमेंट से मेरी अभी रिसेंट बात हुई थी। उन्होंने बात साफ की, उनका 2 स्टेट्स पे उनका मेजर एक्सपेंशन है, 5 हॉस्पिटल है उनके पास, करीब 3200 बेड्स है, और मार्जिन भी ठीक ठाक है। मेजर कामकाज उनका भी इंश्योरेंस से ही आ रहा है, लेकिन वो पैन इंडिया एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर पैन इंडिया एक्सपेंशन में जाना ही में है और आप भी सोच रहे हैं कि किम्स एक्सपैंड करेगा पैन इंडिया में हॉस्पिटल आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली अपोलो सबसे बड़ा प्लेयर है, 72 हॉस्पिटल उनके पास हैं, इनके पास 7 हैं या 6 हैं। फिर आता है फोर्टिस, फिर आते हैं बाकी मैक्स एंड ऑल, तो लीडर तो अपोलो ही हो गया। उसके बाद अगर आप तलाश रहे हैं अपॉर्चुनिटी तो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया प्लेयर बाजार में है उससे सस्ते दाम पर, तो उनको आप देखते रहिएगा। दूसरी तरफ नाइका के केस में पहले भी कह चुका हूँ कि कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट और अच्छा कर दे तो उसकी वैल्यू जस्टिफाई हो जाएगी। अभी वैल्यू जस्टिफाई नहीं है। 2 करोड़ 4 करोड़ के प्रॉफिट पे साल के, या 8 करोड़ या 12 या 16 करोड़ के प्रॉफिट पर भी ये वैल्यूएशन बहुत महंगा है। तो कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो इस साल आए हुए IPO की सही सिचुएशन आपको 2 साल बाद पता चलेगी। आप बिलीव करेंगे कि 2004 में आया हुआ TCS का IPO आज आपको फ्रूट निकाल के दे रहा है, जिसको आप वैल्यू बाय देख रहे हैं, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी देख रहे हैं। 1993 का इन्फोसिस है जो आज आपको दिख रहा है।
तो सालों लगते हैं कंपनी को वेल्थ क्रिएट करने में। मतलब मजाक में ही इसी प्लेटफॉर्म पे बात करते करते सीजी पावर को 2.5 साल हो गए वेल्थ क्रिएट करने में। तो ऐसे बहुत समय लगता है, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। तो आप आराम से 2-3 क्वार्टर देखिए, 4-5 क्वार्टर देखिए, 10-12 क्वार्टर देखिए, सिचुएशन क्लियर होती जाएगी तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। तो अभी आप पहले वेट करें, सिचुएशन क्लियर करने दें, कन्विक्शन स्ट्रांग होने में समय है अभी, आराम से आप टाइम ले सकते हैं इसमें। ओके, और बेस्ट स्टॉक टू बाय फॉर 30% CAGR। थैंकफुली सुबीन साहब 50% घट के आप 30% पे तो आए, लेकिन 30% की CAGR मेंटेन करने वाले स्टॉक है नहीं बाजार में। 15, 20, 35 में रेंज में अगर आपको चाहिए तो HUL, TCS, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, ये सब वही कंपनियां जो इस तरह की CAGR मेंटेन कर रही हैं, इनको आप ज़रूर देख सकते हैं। कोरोना बढ़ेगा तो मार्केट 15,000 आएगा। मिश्रा साहब डिपेंड किस इंटेंसिटी का होता है। अगर वो पिछली वाली वेव जितनी हाई इंटेंसिटी का हुआ तो कुछ भी कहना मुश्किल है, तब तो क्या सिचुएशन बैठेगी। लेकिन बाजार 15,000 आ सकता है, कोरोना की वजह से आए किसी और वजह से आए कहना मुश्किल है, लेकिन आ सकता है। आप दोनों की तरफ तैयार रहिए ना। अगर 15,000 आएगा तो आपकी लिस्ट रेडी होगी सामान लेने की, अगर 19,000 जाएगा तो आपकी लिस्ट रेडी होगी सामान बेचने की, और अगर 19,000 आएगा तो भी ऐसा सामान मिलेगा जो ये लो पर है। मिसाल के तौर पे जब 18,400 था तब हीरो मोटो का 52 वीक लो पर था, या वर्लपूल 52 वीक लो पर था, ITC वहीं खड़ा था। आज भी बाजार जब इतना नीचे आ गया तो ईयर लोज की तरफ एक सूची बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे वैल्यू हमेशा मिलती है मार्केट में, आप वैल्यू देखते रहिए कहाँ पर आपको मिल रही है। बढ़िया कंपनियाँ, जो कंपनियाँ आपको लगती है बंद नहीं होंगी, प्रमोटर अच्छा है, डेट फ्री है, कैश रिच है, डिविडेंड पे करती है, मेंटेन कर रही है ग्रोथ अपनी, बुरे दौर में चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कल तो टर्न अराउंड हो ही जाएगा, उस तरह की कंपनियों को पकड़िए। उनमें मत जाइए जहाँ पर कुछ एक इवेंट बेस्ड बाइंग आ रही है। मिसाल तौर पर MTNL हुआ, लैंड बिक्री आने की बातचीत हो रही है, लैंड पार्सल बिकेगा, सब कुछ सिचुएशन ठीक होगी, इसलिए भाग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक किसी को नहीं पता। तो आप किस हिस्से में घुसे हैं और किस हिस्से में निकले हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसी कंपनियां मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है। तो उनको आप अवॉइड करिए और उस हिसाब से उनमें ट्रेड करिए अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है तो। ओके, टेक महिंद्रा नहीं सर, अब क्यों ऐड करेंगे? 960 रुपये में टेक महिंद्रा ले रखा है, बढ़िया पैसा आपको बन रहा है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नई पोजीशन ना खरीदारी करें, फिर दोबारा ऐसे मौके या ऐसे स्टॉक का वेट करें जो इस तरह की वैल्यू आपको दिखा रहा हो। आपकी वैल्यू अच्छी आपने आइडेंटिफाई की है, इसी तरह की आप कहीं और आइडेंटिफिकेशन करिए और वहाँ पर पैसा डालिए, ज़्यादा बेटर है। ITC डज नॉट हैव एनी थिंग। अंकुश जैन साहब, ITC इज़ का जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो बहुत बड़ा है, कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इनकी डोमिनेंस है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इनका इक्विटी साइज़ इतना बड़ा है कि इन्हें चलने में टाइम लगता है। ऐसे 5 बड़े इक्विटी साइज़ वाले शेयरों में ONGC, IOB, यस बैंक, आइडिया और ITC, ये 5 नाम आते हैं। तो इतनी बड़ी इक्विटी के साथ इनका चलना इसलिए मुश्किल होता है, धीरे धीरे चलते हैं और घूम के वहीं आ जाते हैं जहाँ शुरू होते हैं। इसीलिए अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहिए, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप कोई और शेयर ढूंढ लीजिए। जिनके पास पेशेंस है, क्वालिटी चाहिए, डिविडेंड चाहिए, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी चाहिए, उनके लिए FMCG होता है और उसमें से एक ITC को चुनते हैं। सर, DMart एंड मास्टेक एट CMP। DMart एक बार को सोच सकते हैं चन्ना साहब, लेकिन थोड़ा थोड़ा, मास्टेक नहीं, क्योंकि मास्टेक तरफा चला है और बढ़िया हाई काट रहा है। तो DMart थोड़ा थोड़ा आप सोच सकते हैं, लेकिन अगेन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली बात है बहुत महंगा शेयर है। लेकिन हाँ, नीचे अगर आपका एपेटाइट है थोड़ा थोड़ा नीचे ऐड करने का, तभी आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। F&O में आया नहीं है, बिकवाली अभी हुई नहीं है, कभी भी हुई तो बात अलग है, लेकिन मतलब रिटेल में इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, सारे ओन स्टोर्स हैं, तो सिचुएशन वाइज है तो बेटर, बट एक ही केवियट है कि महंगा है। तो आप ऐसे लीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा लेते रहे, ताकि अगर ये बहुत बड़ा झटका भी दे दे नीचे का तो आपके पास डीप पॉकेट हो इसे फर्दर ऐड करने को लेकर। तो उस तरह से सोचकर आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी ठीक है, वैल्यू थोड़ी महंगी है, नीचे मिल जाएगा तो सबसे अच्छा डील होता है। तो थोड़ा नीचे आ गया है और नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा जी, चलिए, और 2022 के लिए बहुत सारे शेयर मैंने बता दिए घोषाल साहब, जिनके ऊपर आप नज़र रखें, आप उनके ऊपर पूरी सूची बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमेशा के लिए मेरे 3 सेक्टर फेवरेट रहते हैं। एक लिकर, जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, कंजम्पशन बहुत हाई है, 17.5 लीटर ऑन एन एवरेज लिकर कंज्यूमर हमारे देश का है पर ईयर का, तो ये बढ़ेगा ही। सेकेंड इज़ हॉस्पिटल्स, 72 हॉस्पिटल के साथ अपोलो डोमिनेंस है, और जिस तरह की हमारे देश की आबादी है, बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका भी डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और थर्ड इज़ इंश्योरेंस,
क्योंकि ये बहुत ही लो पेनिट्रेटेड देश है, इसमें इंश्योरेंस बहुत कम है अभी। तो वो अगर यहाँ से डबल हुआ तो इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये 3 जो स्पेसिस हैं इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कोई और भी देखना तो हॉस्पिटल के साथ आप फार्मा भी जोड़ सकते हैं, जिसमें मेजर, फाइजर, डिविस, रेड्डी, सन, सिंजीन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट सवाल बोलते हैं। टाटा एलेक्सी 18 शेयर 1594 में। टाटा एलेक्सी के सर 18 रुपये 1594 में शेयर लिया तो गिरा का है, तो आपकी खरीदारी से बहुत ऊपर है आई गेस। तो आपको तो अभी बने ही रहना चाहिए। टाटा एलेक्सी अगर आपने चुना है तो आप बने रहिए सर। मेरे ख्याल से आप टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और अगर टाटा कम्युनिकेशन भी है तो भी आप बने रहिए। टाटा एलेक्सी, टाटा कम्युनिकेशन दोनों बने रहिए। टाटा कम्युनिकेशन तो आज प्रकाश दीवान साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि उनको 2022 के लिए कोई स्टॉक पसंद है तो ये एक नाम रहेगा, तो उस लिहाज से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अब फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप बने रहिए बाज़ार में, पेशेंस रखिए। बढ़िया स्टोरी है, इंटैक्ट है अभी भी तेज़ी की इंडिया में। ग्रोथ स्टोरी तो आपको खुद ही दिख रही होगी आसपास भीड़ को देखकर, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित ऋषि मेरा ट्विटर हैंडल है।